वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो ना। मुझे आपसे एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है। जैसे 2, 4, 8 जैसे नंबर है, स्पेशली 4 नंबर को बहुत नेगेटिव बोला गया है। मैं जितने भी अभी तक न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करी है, जो भी शो पे आए हैं हमारे, तो उन्होंने 4 नंबर को बहुत नेगेटिव बताया है। ऐसा क्यों है और क्या ये लाइफ में ग्रो कर पाते हैं? 248 के केस में अगर आप देखोगे कि न्यूमरोलॉजी में ना एक पैटर्न क्रिएटेड है मार्केट में कि 1, 3, 5, 6 पर ही नाम होना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट्स बहुत अच्छा देते हैं। किसी का भी नाम का टोटल अगर 1, 3, 5 या 6 पर आता है तो ही इसे अच्छा माना जाता है। मैं तो पूछता हूँ कि हमारे पास टोटल 9 नंबर है, उसमें से सिर्फ आपने 4 नंबर चूज़ किया, बाकी 5 नंबर कहाँ जाएंगे? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाकी 5 नंबर नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे। आप अगर देखोगे हिंदुस्तान में चाहे बाहर, बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके नाम 2, 4, 8, 7, 9 पर हैं, तो उनको आखिर अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं? 248 के ऊपर ना एक बहुत बड़ी मिथ्या क्रिएटेड है कि किसी के मोबाइल नंबर में अगर 2, 4, 8 आ जाता है, क्योंकि 2 नंबर चंद्र का होता है और चंद्र की डिपेंडेंसी किसी के ऊपर रहती है, वो अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए 2 नंबर को वीक नंबर माना जाता है। 4 नंबर राहु का, ये असुरी रॉबिनहुड डेमोनिक नंबर है, इसलिए इसे नेगेटिव माना जाता है। और 8 नंबर वो तो कर्म प्रधान है, वो तो आपसे बोला है कर्म करो तो मैं रिजल्ट दूं। हम कर्म ही नहीं करना चाह रहे, सारे शॉर्टकट के रास्ता अपना जा रहे हैं, तो ये 248 को नेगेटिव मान लिया गया। अब कई बार जैसे आपने सुना होगा कि किसी के मोबाइल नंबर में अगर 248 अगर आ जाता है तो हमें ऐसा नंबर नहीं लेना चाहिए। मैं तो ये एक बात पूछता हूँ कि आपने मोबाइल नंबर के लिए तो आप सोचते हो कि 248 नहीं होना चाहिए। मानिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो 4, 8 आ गया, तो क्या आप अपनी जन्म तारीख बदल पाएंगे? किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 24 अगस्त को है, 248 तो वहाँ पर आ गया। तो कोई नंबर बुरा नहीं होता, हर किसी की जो शक्तियाँ, जो रिजल्ट देने के तरीके होते हैं ना, वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाते हैं। तो 2 नंबर, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि 1 से लेकर 9 नंबर में सबसे पावरफुल नंबर कौन सा होता है? तो मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई होता है सूर्य का, क्योंकि नंबर 1 है, जहाँ से खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन आप अगर देखोगे ना, तो कि सबसे पावरफुल नंबर 2 नंबर को मानता हूँ मैं, क्योंकि 2 नंबर हमारे मन को कंट्रोल करता है। हम क्या करते हैं? हम घूमने गए, मन किया, हमने ये किया क्योंकि मन किया। 2 नंबर अगर आप देखोगे कि पानी को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को भी रिप्रेजेंट करता है। आपका मन अगर आपके संतुलित में है, आपके कंट्रोल में है, तो आप दुनिया में किसी भी चीज़ से आप लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो, आप अचीवमेंट्स पा सकते हो। लेकिन मन ही गड़बड़ा गया अगर आपका, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास सत्ता की पावर क्यों ना, पैसों की पावर क्यों ना हो। आपने कई बार देखा होगा ना कि गंदगी को मिटाने के लिए भी, साफ करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। Correct. किसी बंदे को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की हैबिट है, तो 60-90 ml का अगर पैक भी लेता है, तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करता है? पानी मिलाता है ना। तो आप अगर देखोगे कि सबसे स्ट्रांग जो होता है ना, पानी को माना जाता है, यानी 2 नंबर को माना जाता है। इसी तरह से 4 नंबर के केस में अगर आप देखोगे कि जहां पर आज की दुनिया में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है और एआई का जो जमाना है, ये 4 नंबर नहीं तो दिया है, 4 और 7 के तो देना है। तो जितना भी रिसर्च आता है, जितनी भी क्रिएटिविटी आती है, जितना भी इन्वेंशंस आते हैं, इनोवेशंस आते हैं, ये सब 4 और 7 के देन रहती है। तो आपके अंदर डेमोनिक शक्तियां होनी ज़रूरी भी है कभी, ताकि आप उसके हिसाब से मार्केट में कॉम्पीट कर पाए। आप अगर देखोगे कि आजकल बड़ा नाम चल पड़ा है दिलजीत दोसांझ का, लेकिन मेहनत तो बड़े टाइम से कर रहे हैं। तो आप अगर उनका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे कि 6 जनवरी 1984 का है, अगर यहाँ पर अगर आप टोटल करके देखेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन 6 और 2 का आता है। अब मैं ये पूछता हूँ कि जिस बंदे का डेस्टिनी नंबर 2 है, जिसे हम वीक मानते हैं, आज पूरी दुनिया में सिक्का जमाए हुए हैं उन्होंने। और दिलजीत दोसांझ का अगर आप नाम का टोटल देखेंगे तो वहाँ पर 40 नंबर का आता है, 4 नंबर का है। इसी तरह से आप कपिल शर्मा के केस में देखिए, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा रेनाउंड है, 31 नंबर पे उनका नाम आता है, उनका भी टोटल नंबर 4 पर है। लता मंगेशकर जी के मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है, उनका भी टोटल नंबर 40 नंबर पर आता है, 4 नंबर का टोटल है। तो आप देखो कि 4 नंबर कहाँ बुरा है। मेरा ये मानना है कि जो भी आपका नाम होता है, उसके बैकएंड की एनर्जीज को चेक कीजिए, वो बैकएंड की एनर्जीज आपको बताएंगी कि ये 4 नंबर कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। नो डाउट अबाउट विकास दुबे ऑल्सो, जो हिस्ट्री शीटर रह चुके क्रिमिनल। आप अगर उनका नेम नंबर देखेंगे 31 नंबर, उनका भी 4 नंबर पर है, लेकिन बैकएंड की एनर्जीज उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो 4 नंबर मेरे हिसाब से खराब नहीं है। 4 नंबर आपको वो सारी चीज़ें दे सकता है, और वो भी कम समय में, जो बाकी दूसरे नंबर नहीं दे पाते यहाँ पर। इसी तरह से 8 नंबर की अगर हम बात करें, शनि। अब शनि कर्म प्रधान है, दूसरा शनि जज है। हम जो भी कर्मा करते हैं उसका रिजल्ट वो वहाँ पर दे देते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, कोई साधारण सा व्यक्ति किसी जज के सामने भी खड़ा होगा ना, तो उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, पता नहीं क्या डिसीजन दे दे। तो 8 नंबर से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हर इंसान ने कोई ना कोई पाप किया होता है, भले वो झूठ ही क्यों ना बोला, एक छोटा सा झूठ एक पाप में ही माना जाएगा। तो हम इसलिए शनिदेव से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम शनिदेव को 8 नंबर से कोरिलेट करते हैं, और हम ये मानते हैं कि जिनका 8 नंबर को जन्म हुआ है उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स है। मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति जिसका जन्म 8 तारीख को या 17 या 26 को हुआ है ना,
इसके अंदर शायद काबिलियत ही उतनी ज़्यादा थी कि उसको 8 नंबर पर भेजा गया। 8 नंबर ने ना अपने जन्म में इतने सारे दुख देखे होते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि उसके सामने एक और चैलेंज आ जाएगा ना, वो हंसते हंसते उसे निभा देगा। 8 नंबर अगर हम शनिदेव के हिसाब से अगर कनेक्ट करते हैं तो आप इसे कृष्ण जी से क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं? मैं तो ये बोलता, कृष्ण जी के अगर केस में अगर आप देखेंगे ना तो उनका जो जन्म हुआ था वो भद्रपात महीने के 8वें दिन पर हुआ था, जिसे हम अष्टमी मानते हैं, तो वहां पर भी 8 नंबर आ गया। आप अगर देखेंगे कि उनका जो जन्म हुआ था रात्रि के 8वें पहर पे हुआ था। देवकी और वासुदेव जी के भी ये 8वीं संतान थी। इनफैक्ट लॉर्ड विष्णु जी यानी विष्णु भगवान जी के भी 8वें अवतार थे, और जिस कारावास में इनका जन्म हुआ था वहां पर माना जाता है कि 8 द्वार थे। तो कहीं ना कहीं 8 का जो कनेक्शन है वो कृष्ण जी के साथ भी है। अगर हम शनिदेव को काला मानते हैं तो राधा तू क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो कृष्ण जी का भी तो कलर वैसा ही है। और कृष्ण जी का कलर भी अगर आप देखेंगे तो दूसरा कलर रिप्रेजेंट करता है डार्क ब्लू कलर का, जो पीकॉक कलर है, जो हमेशा से उनका पंख भी लगा रहता है। तो उनके जो कृष्ण जी के शरीर को अगर आप देखेंगे कई मंदिरों में, कई पिक्चर्स में, तो वो भी डार्क ब्लू कलर के हिसाब से सिम्बलाइज किया जाता है वहां पर। तो ये जो डार्क ब्लू कलर है, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि शनि लिब्रा हाउस में उच्च का माना जाता है, और वहाँ पर जो पॉजिटिव कलर होता है वो भी डार्क ब्लू कलर का होता है। तो आप देखोगे कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, खासकर अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ट्विटर और फेसबुक, इनका भी टोटल 8 नंबर पर है। अब आप सोचेंगे कि इनका सक्सेस का राज क्या है, तो आप अगर देखोगे कहीं ना कहीं कलर कॉम्बिनेशन भी यहाँ मेजर रोल प्ले करता है। तो पहले जो ट्विटर था और जो फेसबुक था उसका जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी जितनी ऑडियंस है मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर 8 तारीख का है, या डेस्टिनी 8 तारीख का है, या फिर आपका मकान नंबर अगर 8 तारीख का है ना, तो उस मकान नंबर के को आप डार्क ब्लू में पेंट करा दीजिए। और कहीं ना कहीं ये 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं अगर ब्लू कपड़े पहनना शुरू करते हैं तो पॉजिटिविटी वहाँ पर देखने को मिलती है। करेक्ट। अगर अभी देखा जाए तो ट्विटर ने अपना लोगो चेंज कर दिया है और नाम भी चेंज कर दिया, तो बिल्कुल उन्होंने एक्स करके, एक्स और ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा उनके लिए? एक्स नंबर के केस में अगर आप देखेंगे कि एक्स की जो वैल्यू होती है वो नंबर 5 पर आती है, और 5 नंबर के केस में जो उनका कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक कलर का है। तो सैटर्न जो ब्लैक कलर सिंबलाइज करता है 5 नंबर के केस में, तो 5 के लिए भी सपोर्टिव है, बट उतना ज़्यादा बेटर नहीं जितना 6 करता है। दूसरा, पाइथागोरस थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक्स इज 24th लेटर, तो वहां पर भी 6 नंबर का इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो एक्स को बेसिकली 2 नंबर रूल करते हैं, नंबर 5 एंड नंबर 6। गॉट इट।